नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख बुधवार पर गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, बैसाख मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे थे, उनका नाम रमेश और राघव था। रमेश बड़ा बेटा था, उसकी पत्नी नंदनी गणेश भगवान का नित्य नियम निभाती थी। साहूकार को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं रखता था। वह अपनी बहू को यह सब करने से मना करता था। एक दिन गुस्से में आकर साहूकार ने रमेश व उसकी पत्नी को घर से निकल जाने के लिए कहने लगा। वह दोनों घर से निकल गए। वह दोनों गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लगे। उनके पास खाने के लिए कुछ न था। उस दिन वह दोनों भूखे ही सो गए। अगले दिन भी घर में खाने को कुछ न था। नंदनी ने गणेश भगवान की पूजा करी और दोनों गणेश भगवान के मंदिर गए। मंदिर में जो प्रसाद मिला वही खा लिया और घर आए। रात में जब दोनों सो रहे थे तो नंदनी को गणेश भगवान ने सपने में दर्शन दिया और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में एक गांव है, उसमें गंगा राम नाम के सेठ जी की बंजर जमीन है, उस पर खेती करो। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह नंदनी ने रमेश को यह बात बताई, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। सुबह दोनों गणेश भगवान का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुंच गए। रमेश ने उससे बात करी और कहा, सेठ जी, आप वह बंजर जमीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, परंतु जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी उसे समझाया, वह जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा। पर रमेश के विनती करने पर वह मान गए। रमेश ने उसी दिन से खेत को जोतना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने पर भी खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। नंदनी कुछ घरों में काम करती, जिससे शाम को खाने के लिए कुछ मिल जाता था। एक दिन रमेश जब खेत में हल चला रहा था तो उसका हल एक जगह जाकर अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो एक मटकी निकली, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश को समझ में आ गया कि क्यों गणेश भगवान ने उसे इस बंजर जमीन में खेती करने के लिए कहा था। वह मटकी लेकर घर आया। शाम को दोनों पति पत्नी मंदिर गए। गणेश भगवान के पैरों में रखकर दोनों रोने लगे। इसके बाद रमेश ने कुछ सिक्के बेचकर कुछ लोगों को अपने साथ काम पर लगा लिया और पूरे खेत को जोतकर बीज बो दिया। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। फसल का आधा हिस्सा सेठ जी को दे दिया। तब सेठ जी ने कहा, तुम इस खेत को खरीद लो, तुमने बहुत मेहनत करी है। रमेश ने वह खेत खरीद लिया। कुछ दिन बाद रमेश ने कुछ और खेत भी खरीद लिए। उसने बहुत तरक्की कर ली। उसी गांव में उसने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें बड़ा सा गणेश भगवान का मंदिर बनवाया। रमेश अब केवल हिसाब किताब देखता था। नौकर खेतों में काम करते थे। उधर रमेश के पिता पर गणेश भगवान का प्रकोप पड़ा। उसके घर चोरी हो गई, उसके खेत बंजर हो गए। उसके पिता और भाई एक दिन उसी गांव में आए और रमेश के वहां आकर काम मांगने लगे। रमेश जब देखा तो अपने पिता का पैर छुआ। उसके पिता ने सब हाल सुनाया। रमेश ने अपने पिता और भाई को अपने वहां रख लिया। अब सब परिवार मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। सभी लोग गणेश भगवान के भक्ति में लग गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने रमेश पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, बैसाख मास की जय हो।